निवेश आरोग्य में भाग 202। हिंदी परिवार में निवेश भाग 41, भावनिक निवेश भाग 21। वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं आरोग्य में निवेश इस श्रृंखला के जरिए परिवार में निवेश और भावनिक निवेश इनके बारे में बात करता आ रहा हूँ। और इस सिलसिले में मैंने कई औरतों से जिनकी शादी हुई है उनके साथ बातचीत की। वो सभी स्तर के हैं, सधन है या फिर उच्च शिक्षित इस प्रकार के हैं, एक बिल्कुल आर्थिक निम्न स्तर वाले इस प्रकार के भी है जिनकी कोई पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है उनकी अच्छी इस प्रकार से, और फिर विभिन्न जाति धर्म के। वैसे भारत में आर्थिक वैषम्य बहुत ही ज़्यादा है, वैसे वो पूरे विश्व भर में ही है, केवल भारत में ही है ऐसी स्थिति नहीं है। और जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, और जिनको नहीं है उनको रोजी रोटी कैसे कमाना और गुजार कैसे करना, यही एक समस्या इस प्रकार की होती। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम उसका निवेश कर सकेंगे, उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे, उससे और पैसे पा सकेंगे। लेकिन हमारे पास रोजी रोटी के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं है, या बच्चों की शिक्षा के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं है, तो निवेश ये तो बात काफ़ी दूर की इस प्रकार की है। और आरोग्य में निवेश ये तो और ही दूर की बात इस प्रकार की है। ऐसे हालात में आरोग्य को कैसे बरकरार रखे या आरोग्य कैसे संपन्न कैसे रहे, आरोग्य कैसे बढ़ाए, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जो निम्न आर्थिक दृष्टया निम्न स्तर है उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और ही है। उनकी मुसीबतें जो है, बहुत सारे घरों में मद्यपान का व्यसन है और जो मर्द है वो उसी में डूबे रहते हैं, और औरतें काम करती रहती है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती तो उनका काम भी उसी प्रकार का मिलता है, उसमें बच्चे होते रहते हैं, और इनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी इन पर आ जाती है, और वो परवरिश ठीक तरीके से नहीं हो सकती। रोजी रोटी कमाने में ही उनकी पूरी शक्ति खर्च होती है, तो ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। दूसरी तरफ जो सधन व्यक्ति है उनको निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो शायद पढ़े लिखे हैं, लेकिन आरोग्य में निवेश करना है, परिवार में निवेश करना है, या फिर भावनिक संबंधों में निवेश करना है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और आज की जो आरोग्य की स्थिति है, आधुनिक वैद्य इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। एक तो ये रिसर्च फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार का है, तो वो फार्मेसी के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ भी हो तो गोली लेते रहे, इस प्रकार का उनका कहना है। कारणों को ढूंढना नहीं है, कारणों को टालना नहीं है। दूसरा है टेक्नोलॉजी की, सर्जरी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये मेडिसिन का अपयश है, इसके बारे में कोई बोलता नहीं। और जीवन शैली, खाने पीने के बारे में, मानसिक भावों के बारे में कोई बोलता नहीं, एलोपैथी कुछ भी बोलती नहीं। तो ऐसे हालात में पूरे समाज को किस प्रकार से जागरूक किया जाए, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। आपकी आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार की हो तो भी आपको स्वास्थ्य बनाए रखना है, स्वास्थ्य को बढ़ाना है, और फिर आरोग्य संपन्न समाज इस प्रकार का निर्माण होगा पूरे विश्व के स्तर पर। तो इस दिशा में अगर प्रयास करने हैं तो काफ़ी लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ एक ब्लॉग इसके बारे में शुरू करेंगे, और अपने अपने स्थिति के बारे में औरतें अगर बोलेंगी, मर्द अगर बोलेंगे तो शायद एक अच्छा होगा। आगे देखते हैं।